गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल ईयर के फोर्थ पेपर टूस टेक्निक में टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जान लें कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है क्या है। व्हाट इज़ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल by recording the interaction of radio frequency electromagnetic radiations with the nuclei of molecules placed in a strong magnetic field। यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उपस्थित मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्शन कैसा होता है, इसकी स्टडी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अगर बेसिकली देखा जाए तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बेस्ड है या इसका प्रिंसिपल है, ये जीमैन इफ़ेक्ट पर काम करती है। तो व्हाट इज़ जीमैन इफ़ेक्ट? जीमैन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम से ये है रखा गया है नाम जीमैन इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही इसे डिस्कवर किया, ऑब्ज़र्व किया और इन्हीं के सम्मान में इसको जीमैन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो क्या होता है? जीमैन फर्स्ट ऑब्जर्व द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई व्हेन सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। यानी कि कोई भी न्यूक्लियाई जो है अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उपस्थित है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं, इसी की स्टडी जीमैन ने की। बट द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ सो कॉल्ड जीमैन इफ़ेक्ट वाज ओनली मेड इन द 1950s व्हेन एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर बिकम कॉमर्शियली अवेलेबल। इन्होंने सबसे पहले जीमैन इफ़ेक्ट देखा, न्यूक्लियाई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव होता है, इंटरेक्शन होता है, फिर उसके बाद में इसको अप्लाई किया। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर जब उपलब्ध हुए इस इफ़ेक्ट को, इट इज़ ए रिसर्च टेक्निक दैट एक्सप्लॉइट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई। The NMR spectroscopy determine the physical and chemical property of atoms and molecules। जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा बता सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि एटम न्यूक्लियाई को रखा जाता है तो उस पर किस तरह का इफ़ेक्ट आता है या इंटरेक्शन होता है, इसी की स्टडी या इसी को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एक आरेख बना हुआ है आपके सामने, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पर मैग्नेट यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दिखाया गया है। मैग्नेट के फील्ड को मैग्नेट कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर जो सैंपल ट्यूब है रखी गई है, जिस सैंपल का हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त करनी है, स्पेक्ट्रोमीटर प्राप्त करना है, वह देख सकते हैं। साथ में यहाँ डिटेक्टर RF ट्रांसमीटर लगा होता है। एब्जॉर्प्शन द्वारा प्रिंटर पर इमेज डेवलप होती है, दैट इज़ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR spectroscopy relies on the phenomena of nuclear magnetic resonance and provides detailed information about the structure, dynamic, reaction state and chemical environment of molecules। यानी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा
हम मॉलिक्यूल्स के संरचना, डायनेमिक, रिएक्शन स्टेट एंड केमिकल एनवायरनमेंट को पता लगा सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्राप्त होती है। बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनका बेसिक क्या है, मतलब कि किस तरह से ये फंक्शन करती है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस दैट इज NMR was first detected experimentally at the end of 1945, nearly concurrently with the work group Felix Bloch, Stanford University and Edward Purcell, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने वर्क किया। द फर्स्ट NMR स्पेक्ट्रा was first published in the same issue of the Physical Review in January 1946. Bloch and Purcell were jointly awarded the 1952 Nobel Prize in Physics for their research of NMR spectroscopy. तो ब्लॉच एंड पर्सेल ने 1952 में इन्होंने जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डेवलप करी, उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला गया। इसको मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए क्रूशियल एनालिटिकल टूल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्स. The research in the organic lab has been significantly improved the aid of the NMR. Not only can it provide information on the structure of the molecule, it can also determine the content and purity of the sample. यानी कि जो भी सैंपल हम लेते हैं उसकी कंटेंट यानी कि कौन से घटक हैं और प्योरिटी का भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया केमिकल, फिजिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर के बारे में भी हम मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होती है का पता लगा सकते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल, ऑल न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड मैनी हैव स्पिन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियाई होती है वह इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल फ्रॉम बेस एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड. द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अकर्स at a wavelength that coincides with the radio frequency. Also, energy is emitted at the same frequency when the spin comes back to its base level. Therefore, by measuring the signal which matches this transfer, the processing of NMR spectrum for concerned nuclei is yield. यानी कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का न्यूक्लियाई पर कैसे इंट्रैक्शन होता है उसी पर बेस्ड होती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्किंग, प्लेस द सैंपल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आपको बताया था आरेख में, मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल को रखा जाता है। एक्साइट द न्यूक्लियाई सैंपल into nuclear magnetic resonance with the help of radio waves to produce NMR signals. These NMR signals are detected with sensitive radio receivers. The resonance frequency of an atom in a molecule is changed by intramolecular magnetic field surrounding it. This gives detail of molecule, individual functional group and its electronic structures. Nuclear magnetic resonance spectroscopy is a conclusive method of identifying monomolecular organic compounds. This method provides detail of the reaction state, structure, chemical environment and dynamic of molecules.
Chemical shift in NMR spectroscopy. A spinning charge generates a magnetic field that results in magnetic moment proportionally to the spin. In the presence of external magnetic field, two spin states exist, one spin up, one spin down, where one aligns with the magnetic field, the other opposite it. Chemical shift is characterized as the difference between the resonant frequency of the spinning protons and signal of the reference molecules. Nuclear magnetic resonance is chemical change is one of the most important properties usable for molecular structure determination. There are also different nuclei that can be detected by NMR spectroscopy. 1H proton, 13 carbon, 15 nitrogen, 19 fluorine, among many more. 1 proton and 13 carbon are the most widely used. The definition of one proton as it is very descriptive of the spectroscopy of the molecular of the NMR. Both the nuts have a good charge and are constantly revolving like a cloud. Through mechanics, we learn that a charge in motion produces a magnetic field. In NMR, when we reach the radio frequency radiation nucleus, it causes the nucleus and its magnetic field to turn, or it causes the nuclear magnet to pulse. Thus, the term nuclear NMR, nuclear magnetic resonance. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि कौन से उपकरण हैं जो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 9 मेजर पार्ट्स. दे आर डिस्कस्ड बिलो. सैंपल होल्डर, इट इज ए ग्लास ट्यूब which is 8.5 centimeter long and 0.3 centimeter is diameter. Magnetic coil generate magnetic field whenever current flows through it. Permanent magnet, it help in providing a homogeneous magnetic field at 6200 mHz. Swift generator modified the strength of the magnetic field which is already applied. Radio frequency transmitter, it produce a powerful but short pulse of the radio waves. Radio frequency, it helps in detecting receiver radio frequencies. RF detector, it helps in determining and absorbable radio frequencies. Recorder, it records the NMR signal which are received by the RF detector. Readout system, a computer that records the data. NMR spectroscopy techniques. First is resonant frequency. It refers to the energy of the absorption and the intensity of the signal that is proportional to the strength of magnetic field. NMR active nuclei absorb electromagnetic radiation at a frequency. Characteristics of the isotope when placed in a magnetic field. Second is acquisition of spectra. Upon excitation of the sample with a radio frequency pulse,
In nuclear magnetic resonance, response is obtained. It is very weak signal and requires sensitive radio receiver to pick up. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन क्या क्या हैं? NMR spectroscopy is a spectroscopy technique used by chemists and biochemists to investigate the property of organic molecules. Although it is applicable to any kind of sample that contains nuclei possessing spin. For example, the NMR can quantitatively analyze mixture containing known compounds. NMR can either be used to match against spectral libraries or to infer the basic structure directly for unknown compounds. NMR spectroscopy also used in once the basic structure is known, NMR can be used to determine molecular conformation in solution as well as in studying physical properties at the molecular level such as conformational changes, phase changes, solubility and diffusions. इन सब में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है।